जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि रमा एकादशी जिसका व्रत आपने 17 को किया है, 18 तारीख को आपने पारण कब करना चाहिए, इसका पारण किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम होगा, क्या मुहूर्त होगा, क्या विधि होगी, क्या गलतियां आपने नहीं करनी है। और ये एकादशी विशेष योग के साथ आई थी, विशेष समय में है, इसका महत्व बड़ा विशेष है। तो वो कौन सी एक वस्तु है जो आपको इस एकादशी पर अवश्य ही भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु के किस स्वरूप का पूजन इस एकादशी पर आपको करना चाहिए, पारण वाले दिन करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी विशेष है। कार्तिक मास की 2 एकादशियां होती हैं, दोनों का अपना महत्व अलग है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को कहना है कि कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष ही उत्तम है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास की दोनों एकादशियां उत्तम हैं, और दोनों एकादशियों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह किसी अन्य से करने से नहीं होता। आपके मन में विचार आ सकता है कि ये पारण का वीडियो का हम करें क्या, क्यों महत्वपूर्ण है ये पारण। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है और सबसे महत्वपूर्ण कर्म होता है जब भी कोई व्रत करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत का पारण नहीं किया जाए तो आप व्रत जितना मर्जी अच्छा कीजिए, उसका केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है, 70% पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद यदि पारण त्रुटिपूर्ण तरीके से किया जाए, अनुचित समय पर व्रत खोल लिया जाए, तो उससे आपका संपूर्ण पुण्य फल नाश हो जाता है। इसीलिए पारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आप व्रत पूरे नियम से करते हैं, नियमों के अनुसार बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन भूखे रहते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, और फिर अंत में एक छोटी सी भूल कर बैठते हैं। जैसे एकादशी में पारण का एक नियम है कि पारण किस समय किया जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त ना भी देखें तो चलेगा, परंतु जो पारण के मूलभूत सिद्धांत है ना, उनका पालन होना आवश्यक है। उनका पालन यदि नहीं होता तो आपका व्रत पुण्य फल देने वाला नहीं होता। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी है जो पारण के वीडियो में आपको प्राप्त होगी, और इसीलिए प्रत्येक एकादशी पर हम आपके लिए पारण विशेष वीडियो लेके आते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी सालिग्रामाय नमः, यह मूल मंत्र है कार्तिक का। यही सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कार्तिक का। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं पारण की। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत आपने किया 17 तारीख को, क्योंकि द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत जो है वो 17 को था और सूर्य के मुख से एकादशी भी थी। पारण आप करेंगे 18 को। तो पारण के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों को हम यहाँ इस वीडियो में समझाएंगे कि आपको सदा पारण के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, अर्थात इसके नियम जो हैं 3 दिन तक पालन किए जाते हैं। पहला दिन होता है जिस दिन व्रत के एक दिन पहले का जो दिन होता है, जिस दिन से आप इसकी तैयारियां करते हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिनका त्याग आपको उस दिन कर देना पड़ता है, वो दिन होता है दशमी तिथि का मूलतः। और किसी किसी दिन एकादशी का भी, क्योंकि उस दिन जो व्रत है वो द्वादशी में हो रहा होता है कई बार। तो व्रत के एक दिन पहले का जो दिन है उसमें आपको बहुत सी तैयारियां और बहुत से त्याग कहे गए हैं। उसी दिन आपको सर आदि धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोने में भी मनाही होती है। कुछ प्रांत इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य को धारण करना है, दशमी तिथि से ही धारण करना है, व्रत के एक दिन पहले से ही। कुछ वस्तुओं का त्याग है जो हम समय पर बताते हैं आपको।
फिर एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन नियमों का पालन है। जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसमें फिर बताऊंगा तो फिर बातें और आगे बढ़ जाएंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उन नियमों का पालन करना है, पूजन करना है और पूजन के बाद सायंकाल को कीर्तन करना है। कीर्तन के बाद संभव है तो रात्रि काल को जागरण करना है और जागरण के बाद अगर शयन करना है तो पृथ्वी पर शयन करने का नियम है। अगले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, जिस दिन आपने व्रत का पारण करना है। सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और ये दिन रहेगा शनिवार का, तो इस दिन पे एक दो चीजें एक्स्ट्रा करनी है, आपको अतिरिक्त करनी है। क्या करनी है? एक तो पीपल पर जल अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये त्रयोदशी का दिन है और बड़ी उत्तम तिथि है और बड़ा ही उत्तम अवसर है कि शनिवार है। जो कोई शनिवार को भगवान शंकर का पूजन करता है या पीपल पर जल देता है, शनिदेव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आज शनिवार है, त्रयोदशी तिथि का दिन है, अवश्य ही भगवान शंकर को भी जल दीजिएगा और पीपल को भी जल दीजिएगा। अब कार्तिक मास है, आप लोगों ने तुलसी पूजन की सेवा ले रखी होगी। आप लोग तुलसी पूजन कर रहे होंगे प्रतिदिन। ध्यान दीजिएगा, द्वादशी का दिन है और द्वादशी को तुलसी पूजन में कुछ विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं, बड़ा हानिकारक हो सकता है। तुलसी का नियम आपने कार्तिक का अवश्य लिया होगा, परंतु कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें तुलसी को छूना या उसके पत्ते को उतार लेना, तोड़ देना, गलती से भी पत्ते का टूट जाना आपके लिए घोर अशुभ हो सकता है। इसीलिए शनिवार 18 तारीख को तुलसी पूजन से आप बचें। अब आप कहेंगे पंडित जी तुलसी पूजन से कैसे बचेंगे? क्योंकि तुलसी पूजन का तो हमने नियम लिया है और कार्तिक में तो प्रतिदिन तुलसी पूजन कहा गया है। तुलसी शालिग्राम की पूजा के बिना तो कार्तिक पूर्ण ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये द्वादशी का दिन है। द्वादशी के दिन के विषय में शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन भूल के भी माता तुलसी का पत्ता आपसे न टूट जाए, माता तुलसी को थोड़ा सा भी नुकसान आपसे ना हो जाए, अन्यथा परिणाम अशुभकारी होते हैं। इसका उदाहरण है माता सीता। माता सीता एक बार, क्योंकि वो प्रतिदिन तुलसी पूजन करती थी, एक बार हुआ यूं कि वो तुलसी पूजन करने के लिए उद्यान में गई। जैसे ही वो जल देने वाली थी, उनको ज्ञात हुआ, आभास आया कि आज तो द्वादशी तिथि है। अब माता सीता जानती तो सब थी, उनको ज्ञात था शास्त्र का कि द्वादशी को तुलसी पूजन नहीं होता है, तो उन्हें तुरंत आभास हुआ कि आज द्वादशी है, मैं ये क्या अनर्थ करने जा रही हूँ। उन्होंने जल अर्पित नहीं किया, पूजन नहीं किया और वो वहां से घूम के वापस आने लगी। जैसे ही वो तुलसी के पौधे से मुड़ी, तो मुड़ने से उनकी जो चुनरी थी, जो वस्त्र उन्होंने पहने थे, वो उस पेड़ को छू गए और छू जाने से उसके कुछ पत्ते टूटकर गिर गए। चंद्र ने कहा कि नारद, ये तुम क्या कह रहे हो? सीता ने क्या अपराध किया है तुलसी का? तब देवऋषि नारद बताते हैं कि हे भगवान, एक बार द्वादशी का दिन था, माता सीता तुलसी पूजन को गईं। उनको याद आ गया कि आज द्वादशी है। उन्होंने पूजन तो नहीं किया, जल भी नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से मुड़ी तो उनके वस्त्रों ने तुलसी को छुआ और उससे उनके कुछ पत्ते टूटकर गिर गए। और वही अपराध माता सीता को लगा है, वही पाप माता सीता को लगा है। द्वादशी को माता तुलसी के पत्ते उनके कारण टूटे, इसीलिए वो माता तुलसी की अपराधिनी हो गई। भगवान रामचंद्र ने कहा कि इसका पाप कैसे धुलेगा, कैसे यह दूर हो सकता है? नारद ने कहा, प्रभु, यदि वो पत्ते पुनः तुलसी को लग जाएं तो पाप धुल सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि ये कैसे संभव है? नारद जी ने कहा, प्रभु, माता सीता बड़ी सती सावित्री हैं, उनके अंदर वह शक्ति है, वो चाहें तो उन पत्तों को पुनः अपने पतिव्रत धर्म से और सतीत्व से उनसे माता तुलसी से जोड़ सकती हैं और पुनर्जीवित कर सकती हैं। यह वृतांत हुआ, माता सीता ने उसके लिए प्रयास किया। आगे का वृतांत बहुत बड़ा है, मैं अब ये पूरी कहानी यहाँ सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे पंडित जी आप बहुत सारी कहानी सुना के अननेसेसरी बड़ा कर देते हैं। तो मुख्य बिंदु ये कि गलती से माता सीता से द्वादशी के दिन एक बार माता तुलसी का पत्ता टूट गया था और जिसका घोर पाप माता सीता को लगा।
अब सोचिए, हम तो साधारण मनुष्य हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एकादशी का व्रत पारण कैसे आपने करना है। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको अब पारण का पूजन करना चाहिए। पारण का पूजन कैसे करना है उसकी जानकारी देते हैं। सामग्री एकत्र कर लीजिए। आप में से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने कल ही चौकी स्थापित की होगी, क्योंकि हम जो एकादशी का पूजन बताते हैं उसमें चौकी आदि स्थापित करवाते हैं। और कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने चौकी आदि स्थापित नहीं की होगी एकादशी के दिन। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे कि जिन्होंने चौकी स्थापित नहीं की है, और जिन्होंने चौकी स्थापित की है वो फिर आगे हमें हमारा अनुसरण कीजिएगा जब हम पूजन आरंभ करें वहाँ से। तो सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का सालिग्राम स्वरूप। इस एकादशी पर सालिग्राम स्वरूप का पूजन ही कहा गया है, उत्तम रहता है। ना मिले तो फिर जो भी आपके पास भगवान विष्णु का कोई चित्र या तस्वीर है वह लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिए या पीले रंग का वस्त्र लीजिए। पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबे का लोटा, जनेऊ ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये सामग्री है जो विशेष रूप से आपको लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दूर्वा दल अवश्य लीजिएगा। दूर्वा दल की बड़ी महिमा है। जब हम अर्पित करवाएंगे तो उसकी महिमा के विषय में आपको बताएंगे। भगवान को भोग किस चीज़ का लगाएंगे? अगर आप खीर बना सकें, केसर युक्त खीर, चावल की खीर, लेकिन चावल की खीर का ही भोग लगेगा। अब यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं, पंडित जी एकादशी में चावल का क्या काम? एकादशी में एकादशी के दिन चावल का काम नहीं है। द्वादशी पारण तो होता ही चावल से है। शास्त्रों में तो पीले चावल से भगवान को भोग लगाने का विधान भी कहा गया है पारण में, और कुछ प्रांतों में इस प्रक्रिया को निभाया भी जाता है। चावल की खीर विशेष रूप से आप बनाइएगा, केसर उसमें डाल दीजिएगा अगर हो सके तो। ये आप भगवान को भोग के लिए बनाएंगे। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ पर आसन लगाइए और आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री रखिए। लोटे में जल आदि आपने भरी लिया होगा। अब सबसे पहले सामग्री का स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, और तदुपरांत हम स्थापना करते हुए पूजन करेंगे। तो फूल लीजिए और फूल के माध्यम से जो लोटे में जल है ना, उससे छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर, जिससे कि सामग्री और स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्रः पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगदोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। ओम पवित्रः पुनातुम पवित्रः पुनातुम पवित्रः पुनातु ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को पवित्र किया, शुद्ध किया। स्थान को पवित्र करके, शुद्ध करके अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाइए, लाल रंग का या पीले रंग का जो आपके पास हो। बिछाने के बाद उस पर भगवान का स्वरूप स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु का स्वरूप स्थापित कीजिए जो आपके पास हो। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। स्थापना करने के बाद एक छोटा सा लोटा और लीजिए, उसमें जल भरिए। उससे आप स्वयं जल आचमनी करेंगे। पूजन आरंभ करने से पहले पूजा करने वाले को या यजमान को पूजा के योग्य होना होता है। तो अपने सीधे हाथ पर उस लोटे में से एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर ग्रहण कीजिएगा। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन करने के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराएंगे। भगवान की तस्वीर जहाँ आपने रखी है वहाँ पर पहले 5 पुष्प लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए कि आप भगवान की स्थापना कर रहे हैं, आप भगवान को आसन दे रहे हैं। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। भगवान विराजमान हो गए, आपने आसन दे दिया। अब आप पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराएंगे भगवान को। तो सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें आप एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा एक एक मंत्र पर भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः। कार्तिक कृष्णा
रमा एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते भगवान श्री शालिग्राम निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य दीजिए भगवान को। शालिग्राम भगवान को तो आप उनके ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं, शंख से अर्पित करें, बड़ा कल्याणकारी है। अब आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः आचमनिम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। पद्य अर्घ्य आचमनी के बाद भगवान को स्नान कराते हैं तो फूल लीजिएगा और फूल से भगवान को जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिला लीजिए, पंचामृत बनाइए, फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद अब आप वासुदेव को शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे तो पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को समर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। वस्त्र समर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे तो जनेऊ लीजिए और जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को तिलक अर्पित कीजिए। तिलक लगाएंगे रौली कुमकुम आदि से। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगा के इत्र अर्पित करेंगे भगवान को। इत्र आप फूल पर लगा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित करके भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहना के धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ये जो धूप दीप हमने भगवान के सामने स्थापित किए हैं, इनको आरंभ में ही जैसे ही आपने खुद जलाचमनी करी, अपने आप को तिलक किया, मौली बांधी, उसके बाद धूप और दीप को जला दीजिएगा। अब भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य के रूप में आप भगवान को मिठाई अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे फल चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल, या कुछ ना हो तो मिश्री लीजिएगा और मिश्री अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। अब आप जलाचमनी कराएंगे भगवान को। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा 3 बार। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए। भगवान को जलाचमनी अर्पित करने के बाद अब आपने दूर्वा दल अर्पित कीजिएगा। दूर्वा दल आपको अवश्य अर्पित करना है। दूर्वा दल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। दूर्वा दल इसलिए कि इसका जो नियम है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये नियम बना है चातुर्मास में विशेष। चातुर्मास में यूँ तो नियम कहता है कि प्रतिदिन आपको दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। अब प्रतिदिन ना कर पाए हों, ये नियम धारण ना कर पाए हों, तो एकादशी का जो दिन है ना, उसमें आपको अवश्य ही दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दूर्वा दल लीजिए। दूर्वा दल होता है जो गणेश जी को बुधवार को आप हरी घास चढ़ाते हैं ना, वो। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पित कीजिए भगवान को। दुर्वांकुर अर्पित करके तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा स्वरूप आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आपने पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी की कथा सुननी चाहिए। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाइए।
आप भोग मैंने आपको बताया था, भोग प्रसाद में अगर आप चावल की खीर बनाएं केसर युक्त, उसको थाली में डालिए, प्लेट में डालिए, बाउल में डालिए, कटोरी में। तुलसी दल उसमें अवश्य रखिए, भगवान के सामने रखिए और पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षिवंशिष्णुः जौः समवर्ततः पद्भ्यां भौमिर्देशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जलाचमनी कराइए, 3 बार जल अर्पित कीजिए भगवान को और उसके बाद आप यह थाली यहाँ से उठा लीजिए। ये प्रसाद आप बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप व्रत खोलेंगे, अपना पारण करेंगे, तो पहला निवाला, पहला ग्रास इसी में से लीजिएगा। भगवान को आपने भोग लगा दिया। अब आती है अंतिम प्रक्रिया, जिसे पुष्पांजलि कहते हैं। इसके बिना कोई भी व्रत पूजन आदि कभी पूर्ण नहीं होता है। तो हाथ में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए और भगवान से निवेदन कीजिए। ये आपके व्रत में जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना होती है और उसकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना होती है। तो भगवान से हम निवेदन करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप अंतर्यामी हैं, हम आपके बालक नादान हैं। तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आपसे अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हुई है जिसकी आपको जानकारी है, तो उसके लिए भी यहीं आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। जो भी पुरुष जन हैं, माताएं, बहनें, सर झुका के प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ के। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करने के बाद अब यहाँ आपका व्रत पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद यदि संभव है तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाएं, उनको भोजन आदि कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें और उसके बाद व्रत पारण करें। यदि दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें अर्पित करना चाहते हैं, हमें भेजना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड आ रहा है साथ में, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। बात आती है कि ये पारण हमें करना कब है और पारण का मंत्र क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, पारण के लिए जो नियम है, मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। मूलभूत सिद्धांत कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए, संभवतः द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। अब ये जो हरिवासर का समय होता है ना, ये हरिवासर का समय होता है प्रिय दर्शकों, जो द्वादशी के पहले 5.5 घंटे होते हैं। कई बार ये हरिवासर देर से भी आता है, ऐसा नहीं कि सदा यही नियम लागू रहेगा, परंतु हरिवासर का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर निकलने के बाद ही एकादशी का व्रत का पारण आपको करना चाहिए। ये 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। शुभ अशुभ समय देखें ना देखें, पर इन 3 सिद्धांतों का पालन अवश्य करें पारण करते समय। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि ये जो पारण है आपने करना कब है। इस वर्ष 2025 में आपने रमा एकादशी का जो व्रत किया है वो 17 अक्टूबर को किया है। 18 अक्टूबर को आपने इसका पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 16 को हो गई थी सुबह 10:35 पर, और 17 को एकादशी समाप्त हो गई 11:12 पर। द्वादशी तिथि आरंभ हो गई, हरिवासर का समय भी निकल गया और अब आप पारण करेंगे 18 तारीख को। 18 तारीख को जो द्वादशी का समय रहेगा वो रहेगा 12:19 तक। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो इस दिन रहेगा 7:58 से और 8:28 तक। इस समय में आप पारण करें, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब कहते हैं कुछ लोग कि जी अगर इस समय में पारण ना कर पाएं तो प्रिय दर्शकों, आप पारण तो इसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शुभ मुहूर्त हमने बताया है। पारण इसके बाद भी किया जा सकता है। प्रयास कीजिए यदि 12:19 से पहले पहले कर जाएं, अर्थात त्रयोदशी लगने से पहले पहले कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा।
ये थी जानकारी एकादशी व्रत पारण से संबंधित। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।